अब प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक विद्यालय निधि का प्रयोग कर सकेंगे मध्याह्न भोजन के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की तरफ से जो एक आदेश निकला है 16 जून 2022 को, उसके अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यदि वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, यानी कि पैसे की आवश्यकता है, तो प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो विद्यालय निधि है उसका उपयोग कर सकते हैं। संबंधित जो आदेश है, चलिए अब वो देख लेते हैं। दिनांक 16 जून 2022। सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 16 जून 2022 से पठन पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ होने के दृष्टिगत मध्याह्न भोजन योजना के सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन किए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज दिनांक 14 जून 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में पठन पाठन 16/6/22 से भौतिक रूप से प्रारंभ किए जाने के संबंध में है। उक्त के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों में निर्धारित कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्यवाही निम्नवत संपादित की जाएगी। पहला है, रसोइयों को विद्यालय में प्रवेश करते हुए हाथों को सैनिटाइज कराने व अच्छी तरह से धुलवाने के उपरांत प्रवेश दिया जाए। सभी रसोइयों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और किसी प्रकार के आभूषण पहनने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा है, योजना अंतर्गत कार्यरत समस्त रसोइयों को कैंप अथवा समीप के स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 टीकाकरण हो गया है, ये सुनिश्चित कर लेना है। किचन कम स्टोर में समुचित दरवाजे खिड़की, पर्याप्त प्रकाश, पर्याप्त वायु संचार एवं जल निकासी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों तथा खाद्यान्न भोज्य पदार्थों को इस्तेमाल करने से पूर्व अच्छी तरह से साफ किया जाए। मध्याह्न भोजन पकाने की प्रक्रिया में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल निकास का समुचित प्रबंध किया जाए। रसोइयों द्वारा भोजन पकाने की प्रक्रिया में किचन कम स्टोर प्रयोग किए जाने वाले बर्तन एवं हाथों को भली भांति साफ किया जाए तथा रसोइया द्वारा फेस कवर मास्क का समुचित प्रयोग किया जाए। भोजन वितरण से पूर्व बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप में निर्धारित दूरी का अंतराल रखते हुए उनके हाथों को साबुन से धुलवाया जाए। पूर्व निर्धारित स्थान पर उचित दूरी के अनुसार बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से बैठाकर भोजन परोसा जाए। बच्चों को हाथ धुलवाने के बाद उन्हें किसी कपड़े में पोंछने के बजाय हवा में सुखाने के लिए प्रेरित किया जाए। भोजन के उपरांत बच्चों द्वारा पुनः मास्क लगाया जाए। मध्याह्न भोजन के पूर्व एवं पश्चात हाथ धुलने के समय भी 6 फीट की दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार डस्टबिन में डाला जाए। पानी निकासी की भी सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। किसी भी स्थिति में पानी एकत्रित नहीं होने दिया जाए। धोए गए बर्तनों को धूप में सुखाकर रसोई घर में ही रखा जाए। भोजन पकाने में इस्तेमाल किए गए कपड़े, एप्रन, हेड कवर, पोछा आदि को भी साबुन से धोकर धूप में सुखाया जाए। विद्यालय प्रातः 7:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। छात्र छात्राओं हेतु एक साथ भोजन ग्रहण करने के लिए प्रातः 10 बजे से 10:15 बजे तक कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर ये बिंदु पर आप ध्यान दीजिएगा। मध्याह्न भोजन योजना के निर्बाध रूप से संचालन के दृष्टिगत मध्याह्न भोजन अधिनियम 2015 में भारत सरकार द्वारा ये व्यवस्था की गई कि स्कूल का प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक को सशक्त अधिकार होगा कि वह स्कूल में खाद्यान्न, परिवर्तन लागत आदि अस्थायी तौर पर उपलब्ध न होने के मामले में मध्याह्न भोजन स्कीम जारी रखने के प्रयोजन के लिए स्कूल में उपलब्ध निधि का उपयोग कर सके। मध्याह्न भोजन के लिए निधियां प्राप्त होते ही तत्काल स्कूल के खाते में उपयोग की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। तदनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यालय स्तर पर कार्रवाई करते हुए योजना का संचालन किया जाए। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत गठित जिला टास्क फोर्स, ब्लॉक टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा मानक अनुसार नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार जनपदों द्वारा प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मध्याह्न भोजन योजना को निर्बाध रूप से संचालित किया जाए। भवदीय विजय किरण आनंद, निदेशक। तो इस योजना के आदेश के अनुसार ये स्पष्ट है कि एमडीएम का संचालन
किसी भी वजह से बाधित ना हो, उसका सुचारू और गुणवत्तापूर्वक संचालन होना अति आवश्यक है। यदि आवश्यकता पड़े तो स्कूल निधि से भी पैसे का उपयोग किया जा सकता है। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।